कई सारे लोग हैं, एक्स कॉर्पोरेटर्स हैं, जिनकी बातों की नहीं धरा मुझे सोच रहे हैं कि इलेक्शन होगा नहीं होगा। अगले 6-8 महीने में वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मल्टीपल कॉर्पोरेशंस में इलेक्शंस पॉसिबिलिटी है। कांग्रेस एक इंटेंशन रखती है इलेक्शन कराने की। बिल्कुल रखती है, करना चाहिए, कानूनन होना चाहिए। इलेक्शन आगे ढकेलना मकसद नहीं है जी। बेंगलोर को एक अच्छा गवर्नेंस मिले जी, वो मकसद है। आदाब और नमस्कार, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार जो सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार चला रहे, इनका एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि बेंगलुरु को यहां पर रिनोवेशन करने के बारे में, गवर्नेंस को चेंज करके लाने के लिए, क्योंकि बेंगलुरु की पॉपुलेशन 1 करोड़ से क्रॉस होकर 1.5 करोड़ के पास जा रही है। तो ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था। बीजेपी जेडीएस ने हंगामा किया तो कर्नाटका की सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जिसमें जेडीएस बीजेपी के भी लीडर्स इसमें शामिल है। तो शिवाजीनगर के पॉपुलर एमएलए रिजवान अरशद को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। अब यह कमेटी पूरा काम करेगी। ये ग्रेटर बेंगलुरु बिल क्या है, इस बारे में आइए इनसे हम बात करते हैं। सर, अप्रिशिएट जॉइनिंग विद बेंगलुरु अखबार। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेंगलुरु का गवर्नेंस ठीक करना है, रिस्ट्रक्चर करना है और आम लोगों की सहूलियत के लिए और आने वाले दिनों के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए 10, 20, 25 साल, 50 साल में बेंगलुरु किस तरफ बढ़ेगा, उसकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, उसकी ग्रोथ कैसे होगी, उस सब चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देना है। तो इसीलिए इस बिल को लाया गया। लेकिन जिस तरह से प्रेजेंट किया गया था तो बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन अशोक ने रेज किया था कि 3 ऑफिसर्स हैं जिन्होंने प्रिपेयर किया विदाउट कंसल्टेशन ऑफ एनी लॉ मेकर, फिर एक सेलेक्ट कमेटी बना के आपको दिया गया है। सर, प्राइमरीली जितने लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनका सबसे पहले यह कहना है कि दिस बिल कल्यूड्स विद 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच एम्फसाइजेस ऑटोनॉमी टू लोकल बॉडीज। आप उनके पावर को खींच के ऑफिसर को देंगे, इनडायरेक्टली एपी के हाथ में रहेगा पावर कम करने के लिए। नो बिल कैन गो अगेंस्ट 74th अमेंडमेंट। हर बिल को 74th अमेंडमेंट, जो भी बिल लोकल बॉडीज के लिए, सिटी कॉरपोरेशंस के लिए बनाया जाता है, उसको 74th अमेंडमेंट के साथ ही चलना पड़ेगा। तो ये बिल भी 74th अमेंडमेंट के साथ ही रहेगी। ओके सर, आपने इसमें कहा गया है कि मिनिमम 2 up to 10 अब कॉरपोरेशंस बनाएंगे। ये जो कॉरपोरेशंस बनाएंगे इसमें डिस्क्रिमिनेशन होगा, इस तरह का लॉ एक्सपर्ट्स और अनुग्रह इस तरह के एनजीओ से इनका कहना है कि डिस्क्रिमिनेशन आएगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, ट्रांसपेरेंसी का डिफिसिट रहेगा, डेटा इंफॉर्मेशन का इसमें आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। उनकी अपनी राय है, सबसे बात की जाएगी और सबकी राय ली जाएगी और जो बेंगलुरु के लिए सबसे बेस्ट है वही इस बिल में लाया जाएगा। तो उसमें लोगों को उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी बिल बनाएंगे इस बिल में इन सब चीज़ों को नज़र रखते हुए उसी के हिसाब से बिल बनाई जाएगी। ओके, सब चीज़ों को, जितने लोगों को ये फिक्र है, इसको हम एड्रेस करेंगे। ओके सर, अब अगर आप 5 कॉरपोरेशन आप बनाते हैं तो बेंगलुरु का जितना है, अभी सबसे पहले आप एरिया भी इसको बड़ा करेंगे, विलेजेस को भी इसमें शामिल करेंगे। सर, ये कहा जा रहा है कि जो पैसा जनरेट करता है हर एक वार्ड, हर एक कॉरपोरेशन जो रेवेन्यू जनरेट करता है, आप उसका जो डिस्बर्समेंट आप करेंगे इक्वालिटी के हिसाब से करेंगे, जो ज्यादा कमा के देगा उस पर ज्यादा करेंगे। एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा पूरे बेंगलुरु में, इक्वली सबको फाइनेंसेस डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक मैकेनिज्म बनेगा। उस मैकेनिज्म के जरिए फाइनेंसेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। कई सारे सिटीजनशिप के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कांग्रेस पार्टी एक बहाना और ढूंढ रही है। जो बीबीएमपी का इलेक्शन जो कितने सालों से नहीं हुआ है, 2015 में हुआ था, 9 साल होते आ गए, इसको डिले करने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार बनेगी, उससे बचने के लिए करे ताकि एमएलए के हाथ में पावर रहे। इसमें पावर की क्या बात है, हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जी, ताकि हमारी थोड़ी जिम्मेदारी कम हो जी। बिना कॉरपोरेशन के बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे सरों पर है। तो वो बात नहीं है। बेंगलोर को एक आज जो बीबीएमपी चला रही है, इसके ज़रिए बेंगलोर में तरक्की करना मुश्किल है।
बेंगलोर की तरक्की के लिए, बेंगलोर के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए आज जो सेटअप बनाया गया है, ये सेटअप में बेंगलोर आगे नहीं बढ़ सकता। जी। बीबीएमपी क्या कर रही है, बेस्कॉम को नहीं मालूम है, बेस्कॉम क्या कर रहा है, बीडब्ल्यूएसएसबी को नहीं मालूम है। आज रोड डाल रहे हैं, कल वो आके खुदाई कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नहीं है, ट्रांसपोर्ट का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, पुलिसिंग का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक इंटरनेशनल सिटी है, इसको गवर्न करने के लिए इंटरनेशनल लेवल में अलग अलग सिटीज़ में क्या सिस्टम है, उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके एक बिल बनाना है, ये हमारा मंशा है। जी। इलेक्शन कराना नहीं कराना, ये तो हम 3 महीने में काम फिनिश कर देंगे, इसका मुकम्मल करेंगे। 3 महीने के बाद तो आप और एक 3 महीने के अंदर कॉर्पोरेशन बनाओ तो इलेक्शन करो, 6 महीने का तो मसला है। जी। तो इलेक्शन होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए, लेकिन जिस बॉडी के लिए होना चाहिए उसके ज़रिए बेंगलोर को फ़ायदा हो और बेंगलोर को आने वाले दिनों में जी जो नए चैलेंजेस होंगे उसको फेस करने के लिए हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं जी ताकि बेंगलोर आगे बढ़ता रहे। अभी बेंगलोर को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी। तो ये बिल उसको आसान करना। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी जो 3 टायर गवर्नेंस में आता है, ऊपर आकर आपके सीएम लेवल के रहेंगे, बीच में कॉर्पोरेशंस रहेंगे, बॉटम में वार्ड कमेटी से बना, इतने एस्पेक्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन नहीं बढ़ेगा सर? नहीं बढ़ेगा। वो सब लोगों में एक ये है कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ेगा। कोई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन नहीं होता है। सरकार जब काम करती है तो उसका एक अपना सेट एक्सपेंडिचर होता है। वही ऑफिसर्स कहीं और पोस्टेड होंगे तो भी वही जी, यहाँ पोस्टेड होंगे तो भी वही सैलरी होगी। ऑपरेशन कॉस्ट का कोई बड़ा इशू नहीं है। एक ऐसा स्ट्रक्चर बने जिससे काम करना, काम करवाना और जो आने वाले सवालात हैं, चैलेंजेस हैं, उसको फेस करना आसान बने। ये ओके सर, अगर कॉमन मैन जो हर दिन का रोजगार मजदूर है उसको इस बिल के एक्ट बन कराकर ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी बनने से उसको क्या फायदा होगा सर? कॉमन मैन नहीं, जो यहाँ पे बेंगलोर में रहने वाले जो शहरी हैं, जो बाशिंदे हैं, ये सबके लिए बेंगलोर है। बेंगलोर तरक्की करेगा, बेंगलोर साफ सुथरा रहेगा, बेंगलोर खूबसूरत रहेगा, बेंगलोर में पानी की का सप्लाई ठीक हो, गार्बेज का कलेक्शन ठीक हो, अच्छी सड़कें बने, अच्छे फ्लाईओवर बने, ट्रैफिक का कंजेशन कम हो, पोल्यूशन कम रहे, सरकार की, हुकूमत की तरफ से, कॉरपोरेशन की तरफ से जो सहूलियात उनको मिलने हैं वो ठीक से उनको फराहम हो, तो ये जो है वो उनके लिए बहुत फ़ायदामंद होगा। तो ये सब सिस्टम अगर ठीक से चलना है, आज कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है बेंगलोर जिस तरीके से चल रहा है जी, तो अगर उसको बदलना है, लोगों में ये एक कॉन्फिडेंस लाना है, उनमें एतमाद पैदा करना है, तो एक अच्छा कानून बनाइए, उस कानून के ज़रिए अच्छा स्ट्रक्चर बनाइए। एक मेयर, एक सिटी कॉरपोरेशन का कमिश्नर पूरे बेंगलोर को कहाँ संभाल सकते हैं, कहाँ देख सकेगा? और बेंगलोर में सब जगह डेवलप नहीं है। आप जाइए जयनगर, जेपी नगर जैसा एरिया जाइए, बहुत डेवलप्ड है। शिवाजी नगर, पुलकेशी नगर, हमारे इस तरफ के एरिया में आकर देखिए। तो बेंगलोर में जो जिस तरीके से कॉरपोरेशन चलाई गई है, बेंगलोर के हर हिस्से को डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है। सही बात है। जहाँ के जिस लोगों की आबादी है, आबादी को देखकर भी कहीं कहीं डेवलपमेंट दिया गया है। जी जी। तो ये सब अगर सही करना है तो बेंगलोर को छोटे कॉरपोरेशनों में तकसीम कर उसके ज़रिए हर एरिया को डेवलपमेंट पहुंचाना, जी, उसका डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो वो हमारी कोशिश है। सर 2011 में आपकी कांग्रेस की जो दिल्ली की सरकार थी, शीला दीक्षित ने भी 3 हिस्सों में बांटा था, कॉरपोरेशन को टेस्ट किया था, लेकिन 2022 में नरेंद्र मोदी सरकार ने दोबारा उसको ये कर दिया गया था, क्योंकि उनके हिसाब से बीजेपी कहना था कि फेल्ड मॉडल ऑफ ये बाइफरकेशन हुआ था, क्योंकि वो भी कांग्रेस का ही था। आपको वो मॉडल भी आप एक रेफरेंस रखेंगे? वो अलग मॉडल है, ये अलग मॉडल। इट्स टोटली डिफरेंट जो दिल्ली में हुआ था, उसे से कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं। जी, बेंगलोर को एक अच्छा गवर्नेंस मिले, जी, वो मकसद है। ओके। तो इंशाल्लाह अच्छा गवर्नेंस देने की एक बिल बनाना है। जी,
उस बिल को बनाने की जिम्मेदारी है इंशाल्लाह। जी एक अच्छी से अच्छी बिल बनाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ये थे हमारे साथ चेयरमैन रिजवान अरशद साहब, जो ब्रांड बेंगलुरु के जो नया बनने वाला है उसके चेयरमैन है, और इनका कहना है कि अगले 3 महीने में ये प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे और अगले 3 महीने में सरकार BBMPs के जो स्प्लिट कॉर्पोरेशन बनेंगे उनका इलेक्शन कराएगी। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मेरे दोस्त हारून रशीद के साथ मैं हूं अशफाक अहमद सिद्दीकी।